दरी भी गई तेल लेने। यहां पर क्या होता है, बीपीएल का कार्ड सब बना लेते हैं, इवन बिजनेसमैन भी आजकल, दिस इज बिजनेस। रिसेंट में ये 1 जून 2025 से राशन कार्ड के नियम बदल गए। अब आप लोगों के लिए बहुत आसान है। अब आप बेटा यहाँ पर फायदा ही फायदा है, आपके यहाँ फीस जितनी भी लगी होगी सब रिटर्न करवा दूंगा मैं। इस पेज पे लिखा था 4 थे, एक तो युवराज सिंह हो गए, एक तो शाहिद अफरीदी हो गए, एक आपके क्रिस गेल हो गए, नहीं उसैन बोल्ट, ठीक है। ये सबसे यूनिक इस साल का पैरामिलिट्री फोर्सेस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आके गया। अभी भी नौजवान हैं, मतलब इतने बूढ़े नहीं हुए हैं। बस ब्रायन लारा ने मेरे ख्याल से अपनी डॉटर का नाम भारत रखा है, बहुत ज्यादा वो इंडिया उसको बहुत ज्यादा पसंद है, सचिन का बेस्ट फ्रेंड रह चुका है, तो उन्होंने अपनी डॉटर का नाम भी इंडिया को ही डेडिकेट किया है। ब्रायन लारा इज द फर्स्ट एंड ओनली मैन ऑन दिस अर्थ जिन्होंने, यानी ओनली क्रिकेटर है जिन्होंने 400 रन बनाया इन टेस्ट मैचेस। हालांकि बीजेपी वाले एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो बोल रहे हैं पॉवर्टी है ही नहीं। फिर मेरे को एक बात बताइए, 84 करोड़ 32 लाख लोगों को जो ये दिया जा रहा है, अनाज है, चावल है, गेहूं है, ये किसको दिया जा रहा है अगर गरीब नहीं है तो? अच्छा, वर्ल्ड मिल्क डे कब रहता है? वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून, जैन नहीं, इट्स जून। अच्छा, यहां पर हम लोग नेशनल वुमेन्स डे 13 फेब को मनाते हैं। इसी दिन सरोजिनी नायडू का बर्थडे रहता है, ठीक है। ये रीजन है, सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर थी। किस राज्य की थी? यूपी की। ओवरऑल अगर पूछा जाए फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ एनी स्टेट तो नाम क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। कहां की थे? उत्तर प्रदेश। और भारत की पहली महिला सीएम भी उत्तर प्रदेश की ही थी, उनका नाम क्या था? सुचेता कृपलानी। आप लोगों को दोनों चीजें याद होनी चाहिए। इट इज एस्थेटिक जी के, एक आधा क्वेश्चन छूट जाता है, फिर ये बेसिक आपके लिए। यूनेस्को के बारे में हर बार देखते हैं, 1945 में स्टैब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर हो जाएगा पेरिस में। अभी हेड कौन है? ऑड्रे अजोले। भारत में टोटल यूनेस्को साइट्स कितनी है? 43। उसको भी अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो 35 कल्चरल साइट्स, 7 नेचुरल साइट्स और 1 मिक्स्ड साइट। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का इकलौता मिक्स्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट का नाम बताइए। कंचनजुंगा, केंग, जोंगा। कंचनजुंगा नेशनल पार्क ये कहां होता है? सिक्किम में। और आपके एग्जाम में अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि इस साल यानी कि 2025 में लेटेस्ट 43rd यूनेस्को साइट जो ऐड किया गया उसका नाम बताइए। मोइडम। मोइडम ये क्या है? एक ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान जिसे कहा जाता है। कहां पर है? आसाम में है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मोइडम किसने बनाया था तो अहोम डायनास्टी ने। अहोम डायनास्टी, डायनास्टी का मतलब हिंदी में क्या होता है? साम्राज्य, ठीक है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मोर देन इनफ, आपका एक मिनी पीएचडी यूनेस्को के लिए हो गया। और एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, कोई छोड़ेगा नहीं, सारी चीज कवर करते हुए चलना है। हर बार रिपीटेटिवली मैं ये चीज बताता हूं तो आपके लिए और आसान होगा जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा। जो लोग नए होंगे हो सकता है किसी को लगे बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है, कैसे याद रहेगा? रिपीट करके ही याद होगा, ठीक है। रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इंडिया का ओनली मिक्स साइट आपका कंचनजुंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। अगर पूछा जाए वर्ल्ड में, ये लेटेस्ट वाला नहीं है, अगर आपका पूछा जाए सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में यूनेस्को साइट्स कहां पर है? इटली। ये भी अपडेट कर लीजिए, ये 61 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में इटली नहीं है तो आपका 59 के साथ सेकंड नंबर पे चाइना हो जाएगा। तो टॉप 2 कंट्रीज जहां पर सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट्स है, भारत में कितने हैं? 43। अगर पूछा जाएगा भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट्स है? महाराष्ट्र। कितने हो जाएंगे? 5, ठीक है। पिज्जा नोट नहीं है ये बेटा, प्लीज नोट है। प्लीज नोट, डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ, ये एक इनिशिएटिव आईसीसी द्वारा चलाया जा रहा है। एक एग्जाम में पूछा था, यहां पर बस ऐसे रैंडम डाल दिया मैंने, तो आपको ये चीज याद रखना है, डोनेट ऑर्गन्स सेव लाइफ। श्रेयस अय्यर ने भी अभी ये जब इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था तो 1 से 1.5 साल बाद श्रेयस अय्यर ने कभी ट्वीट किया था कि आई विल डोनेट ऑल माई ऑर्गन्स टू द पीपल एक्सेप्ट माई मिडिल फिंगर, आई विल डोनेट इट टू द बीसीसीआई।
आपको पता है ना, बीसीसीआई ने उसको रिसेंट में बहुत सारी चीजें हुई बीसीसीआई के साथ, इवन पंगे लिए। विराट कोहली का पंगा चला बीसीसीआई के साथ, उसके बाद श्रेयस अय्यर का भी पंगा चल रहा है बीसीसीआई के बाद। मुझे लगता है अगर ऐसे स्टेटमेंट देते हैं तो कैसे उसे सिलेक्ट किया जाएगा आगे। चलिए फिलहाल ये हो चुका है। सेकंड न्यूज देख लेते हैं। पंच मिशन रिसेंटली लॉन्च किया गया है नासा द्वारा। पंच मिशन अगर पूछा जाएगा भाई बताइए किससे रिलेटेड है, इट इज सन। ठीक है, सन से रिलेटेड है। पंच मिशन का अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो ठीक है, पोलराइजेशन हो जाएगा टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। ये हेलियोस्फीयर, हेलियो का मैं मतलब बता देता हूं। हेलियो का मतलब होता है लैटिन में सन। अगर पूछा जाए सन की स्टडी को क्या कहा जाता है, हेलियोलॉजी। ठीक है। अगर पूछा जाएगा इस मिशन का टोटल पीरियड कितने, कब तक मिशन चलेगा, 2 साल तक चलने वाला है। अपने साथ ये 4 सुटकेस साइज सैटेलाइट कैरी कर रहा है। तो कुल मिला के आपको बस ये याद करना है, पंच टोटल अपने साथ कितने सैटेलाइट कैरी कर रहा है, इट इज 4। किससे रिलेटेड है, सन से। स्पेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं। ठीक है, पहले हमने डेज वगैरह देखा, अभी हम स्पेस से रिलेटेड न्यूज देख रहे हैं। अगर पूछा जाए नासा, नासा एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1958। हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा, वॉशिंगटन डीसी। अगर किसी किसी को धूप से डर लगता है, उस फोबिया को हेलियोफोबिया कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक वर्ड आया है कोरोना। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये ज्योग्राफी का पार्ट है। क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा, कैसे पूछेगा, इससे रिलेटेड। कोरोना इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन, तो ये सही होगा, लिख लीजिएगा। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन, मतलब आप अगर अपनी आंखों से जो सन को कई बार देख नहीं पाते, वो आउटर मोस्ट जो सबसे लेयर होती है बाहरी, उसे क्या कहा जाएगा, इट इज कोरोना। आपको बेटा कितने दिन हुए, फर्स्ट डे। बैंकिंग के लिए, बैंकिंग के लिए एमबीए, और उसके साथ साथ एसएससी। और कौन था फर्स्ट, आरआरबी। चलो ठीक है, रीजनल रूरल बैंक या आरआरबी एनटीपीसी, एएलपी के लिए आया है। चलिए ठीक है, ओके। पेपर सुपर इजी होता है, आरआरबी एनटीपीसी एलपी का, असिस्टेंट लोकोमोटिव पायलट का। हाँ, लोकोमोटिव उसका फुल फॉर्म है ना। चलिए, लोकोमोटिव क्या है ना, इंजन ही ना। चलिए ऑब्जेक्टिव, ये तो हमने देख लिया है ना, ये देख लिया है ना, इट विल स्टडी कोरोना लाइक सन वगैरह। नासा के बारे में, नासा को स्टेब्लिश कब किया गया था, 29 जुलाई 1958। 29 जुलाई से मुझे एक चीज याद आ रही है, हर साल 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, टाइगर्स डे कब मनाया जाता है, हेडक्वार्टर हमने पहले ही देख लिया, जेनेट पेट्रो। जेनेट पेट्रो अभी हो जाएगी द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटर, यानी नासा की हेड। और मैं बताना चाहूंगा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नासा के लिए कोई और न्यूज नहीं है इस पूरे साल का। आज तक नासा का एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि हेड जो भी बनाया गया था, वो हमेशा मेल होते थे। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम किसी फीमेल को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाएगी ये वाली। ठीक है, शी इज द फर्स्ट फीमेल एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द नासा। हालांकि एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया है या एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है, उन्हें चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि नासा की फर्स्ट फीमेल एडमिनिस्ट्रेटर का नाम बताइए, इट इज जेनेट पेट्रो। ये सब नहीं करना है, ठीक है। नासा का फुल फॉर्म सबको पता होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फुल फॉर्म नहीं भी किया तो भी चल जाएगा। एमबीए की एंट्रेंस में जो भी करंट अफेयर्स रहते हैं बहुत सुपरफिशियल रहता है, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं आपको। ओरल बाकी चीजें जो है वो ऐसे ही पूछ लिया जाएगा, सुपर इजी। ठीक है, चलिए हो गया। थर्ड न्यूज, इंटरनेशनल मास्टर्स लीग। अगेन हिडन न्यूज होती है हमेशा, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड। शायद आपने, पता नहीं, किसी को क्रिकेट पसंद हो, देख लिया होगा तो अलग बात है। अदरवाइज ये न्यूज हमेशा हिडन रह जाती है। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग, नाम में ही मास्टर आ रहा है। मास्टर मतलब बेटा सुपर एक्सपीरियंस्ड, मतलब बूढ़े लोग जो बुढ़े हो चुके हैं, रिटायरमेंट ले चुके हैं। वो सारे लोग, बुढ़ऊ लोग आए थे, खेले, और ठीक ठाक उनके, उनकी बाउंड्रीज भी बहुत छोटी होती है। मतलब अब हो गया ना, जंग लग गया है बॉडी में, तो ज्यादा लंबे छक्के भी नहीं मार पाते। तो फिलहाल आपको याद रखना है, इस साल इंटरनेशनल मास्टर्स लीग जो कि एक T20 लीग है, जीता किसने, इंडिया मास्टर्स।
कैप्टन कौन था? सचिन तेंदुलकर। रनर अप कौन था यहां पर आपके वर्ल्ड मास्टर्स, या तो फिर इसको वेस्ट इंडीज कहा जाएगा, वेस्ट इंडीज, इट इज वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज कैप्टन कौन था? ब्रायन लारा। ब्रायन लारा के मैं बारे में बताना चाहूंगा, जब वो जवान थे, अभी भी नौजवान हैं, मतलब इतने बूढ़े नहीं हुए हैं। बस ब्रायन लारा ने मेरे ख्याल से अपनी डॉटर का नाम भारत रखा है, बहुत ज्यादा वो इंडिया उसको बहुत ज्यादा पसंद है, सचिन का बेस्ट फ्रेंड रह चुका है, तो उन्होंने अपनी डॉटर का नाम भी इंडिया को ही डेडिकेट किया है। ब्रायन लारा इज द फर्स्ट एंड ओनली मैन ऑन दिस अर्थ जिन्होंने, यानी ओनली क्रिकेटर है जिन्होंने 400 रन बनाया इन टेस्ट मैचेस। इनका हाईएस्ट स्कोर कितना है टेस्ट मैचेस में? इट इज 400। द फर्स्ट एंड ओनली मैन, इसके पहले नहीं, कोई बाद में नहीं, ये इकलौते हैं जिन्होंने 400 बनाए हैं आज तक। अभी मेरे ख्याल से कितना 200 कितना बनाया, 271 बनाया क्या शुभमन गिल ने? अभी शुभमन गिल 300 बनाने वाला था, मुझे लग रहा था 300 बना ले, एंड अगर वो 300 बनाता तो तीसरा इंडियन बन जाता। आज तक 300 बनाने वाले भारत में केवल 2 लोग हैं। हाईएस्ट स्कोर भारत का 390, वीरेंद्र सहवाग, ठीक है। और करुण नायर ने आते बरोबर 300 मतलब 300 मार दिए थे, ठीक है, आपको ये याद रखना है। फिलहाल अगर आपको पूछा जाए, भारत ने केवल 3 रनों से ये मैच जीता। मैन ऑफ द मैच अगर आपको पूछा जाए फाइनल्स में कौन था, यहां पर अजीत आगरकर हो जाएंगे। सबसे ज्यादा छक्के अगर आपको पूछा जाए तो शेन वॉटसन, शेन वॉटसन। और अगर पूछा जाए मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला था, कुमार संगकारा, जो कि श्रीलंका के हैं। यानी अगर आपको इंटरनेशनल मास्टर्स लीग से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, ये एक पेज पे पूरा खत्म, जल्दी से आप छाप लीजिए। यश, व्हाट इज 269? अच्छा 269 उन्होंने रन बनाए, ओके। अगर वो 12 रन और बना लेता, वीवीएस लक्ष्मण सबको पता है? वीवीएस लक्ष्मण किसको पता है? क्रिकेट, हाँ चलो ठीक है बेटा। वीवीएस लक्ष्मण का एक हाईएस्ट स्कोर टेस्ट मैच का 281 है। वैसे आपको ये इसलिए भी बता रहा हूं, उनकी एक बुक का नाम है 281 नॉट आउट। बुक्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इजी न्यूज था ना, याद रखना बहुत आसान था, नहीं था? सुपर आसान है, ठीक है। इसके पहले मैंने T20 इंटरनेशनल बोला था, इस साल होस्ट कंट्री कौन सी T20 इंटरनेशनल की? T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप होस्ट कंट्री कौन सी थी? इट इज यूएसए एंड वेस्ट इंडीज। भूलना नहीं है, यही तो क्वेश्चन है यार, आप लोग ये याद क्यों नहीं करते हो? चलो ये याद रखना, T20 वर्ल्ड कप का होस्ट कंट्री कौन था? यूएसए प्लस वेस्ट इंडीज। जीता कौन? मारो मारो, मुझे वाली बात हो गई। जीता कौन? सीएसके? हाँ, इंडिया। रनर अप कौन था? न्यूजीलैंड। ये याद रखिएगा। T20 वर्ल्ड कप का, अच्छा कौन मुझे बताएगा ब्रांड एम्बेसडर कौन था? इस पेज पे लिखा था, 4 थे। एक तो युवराज सिंह हो गए, एक तो शाहिद अफरीदी हो गए, एक आपके क्रिस गेल हो गए, नहीं, उसैन बोल्ट। उसैन बोल्ट, ठीक है। ये सबसे यूनिक, इस साल का पैरामिलिट्री फोर्सेस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आके गया है। अब मैं हमेशा बता रहा हूं, जो भी एग्जाम होती है मैं फट से पूरे जितने 200-300 क्वेश्चन होते हैं एक बार घुमा लेता हूं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, उस हिसाब से आपका करंट अफेयर बनता है, ठीक है। चलो हो चुका। WPL, ठीक है। WPL मतलब वुमेन्स प्रीमियर लीग। हर बार पढ़ाया हूं, पहले भी पढ़ाया हूं, फिर से रिकॉल करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बेटा भूल जाओगे, आप लोग बच्चे हो, है ना, मतलब बच्चे मन के सच्चे, जितना पढ़ाओ उतना कम, इसलिए बार बार पढ़ा रहा हूं। 2025 में मुंबई इंडियंस ने जीता है, 3rd एडिशन था। मुंबई इंडियंस ने 1st एडिशन भी जीता और 3rd एडिशन भी जीता। एक और, ये इसका 2nd टाइटल हो जाएगा मुंबई इंडियंस का। तीनों साल गरीब किस्मत के साथ दिल्ली कैपिटल्स फाइनल में पहुंचती है और फाइनल्स में हार जाती है। तो कुल मिला के इनकी किस्मत बेटा बड़ी फूटी। आपको ये याद रखना है, पर्पल कैप इस बार किसने जीता है? अमोलिया है ये, अमोलिया खेर। अमोलिया केर कौन से टीम के लिए खेलती है? मुंबई इंडियंस के लिए खेलती है। ऑरेंज कैप इस बार किसको मिला है? नेट ब्रंट। नेट ब्रंट। ऑरेंज कैप किसको मिलता है? जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं। पर्पल कैप किसको मिलता है? जो सबसे ज्यादा विकेट्स लेते हैं, ठीक है। तो अमोलिया आपको याद रखना है। फिलहाल बेस्ट फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर इस बार हरमनप्रीत कौर को मिला है, ठीक है, फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। हॉकी में अगर पूछा जाए, हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? हरमनप्रीत सिंह को। फीमेल में सविता पुनिया, जैसे हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ये 3 चीजें आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर, फीमेल आपको पता चल गया, और हॉकी में मेल और फीमेल का प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। हरमनप्रीत सिंह अभी हमारे हॉकी टीम इंडिया के कैप्टन है, और यहां पर सविता पुनिया, ठीक है।
सविता याद रखना बहुत आसान है। आपने कॉमिक पढ़ी होगी, एक बहुत फेमस कैरेक्टर है, मतलब नॉर्मल सा, यानी ये एक नॉर्मल सा था, एक कैरेक्टर था सविता भाभी का, वो उन्होंने रोल प्ले किया था, ठीक है। इट इज ऑल नॉर्मल। चलो ठीक है, सविता पुनिया, पुणे से याद रख लो। हो गया ये। आप बेटा नेपाल नेपाल से है क्या? W1, आप पहला दिन आप कहाँ से हैं? अच्छा, आप पुणे से है क्या? मुझे लगा थोड़ा उत्तराखंड बॉर्डर ऑर्डर इलाके में से तो नहीं है। पुणे, मुझे मेरा एक फ्रेंड था वो नेपाल से था, वो आपकी तरह दिखता था। मुझे लगा आप मतलब पहाड़ी वहाड़ी इलाके से। नहीं ना? नहीं, क्योंकि मैं अब वहां से, मेरा वो फ्रेंड, वो उसी ने बताया था मेरे को सविता भाभी के बारे में, तो आप हंस रहे थे, मुझे लगा आपको भी पता है। चलो ठीक है, हो गया ये। आज की चौथी न्यूज देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, भारत में बेटा पोवर्टी चरम सीमा पर है। हालांकि बीजेपी वाले एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो बोल रहे हैं पोवर्टी है ही नहीं। फिर मेरे को एक बात बताइए, 84 करोड़ 32 लाख लोगों को जो ये दिया जा रहा है, अनाज है, चावल है, गेहूं है, ये किसको दिया जा रहा है अगर गरीब नहीं है तो? हाँ, वैसे मैं मान सकता हूं, भारत में क्या होता है, गरीबी का कोई लेना देना है ही नहीं। आप गरीबी गई तेल लेने, यहां पर क्या होता है, बीपीएल का कार्ड सब बना लेते हैं। इवन बिजनेसमैन भी आजकल, दिस इज बिजनेस, जो भी बिजनेसमैन है, आप लोग बीपीएल का कार्ड बनाना, राशन कार्ड बनाना बहुत आसान हो गया है। और उस ऊपर से आप अगर प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा नहीं रहे, मतलब आप प्राइवेट सेक्टर में कुछ भी अगर आप काम कर रहे हैं तो और आसान हो जाता है अपनी इनकम को छुपाना भारत में। तो आप लोगों को जाना है, बाबू को वहां बैठा रहता है, 200 रुपए देना है, भैया राशन कार्ड बना दो। अब आपको एक और चीज बता देते हैं, पैसों की बात चल रही है इसलिए थोड़ा सा बड़ा टाइम लग जाएगा, 1-2 मिनट। रिसेंट में ये 1 जून 2025 से राशन कार्ड के नियम बदल गए। अब आप लोगों के लिए बहुत आसान है, अब आप बेटा यहाँ पर फायदा ही फायदा है। आपके यहाँ फीस जितनी भी लगी होगी सब रिटर्न करवा दूंगा मैं। अब रिटर्न कैसे होगी फीस, मतलब पूरी रिफंड हमारे तरफ से नहीं, यहाँ पर इसलिए इसलिए इतना अच्छा टीचर मिला है आपको, पैसे ही पैसे बेटा, फ्री में। आप लोगों को क्या होगा, यहाँ तहसील ऑफिस होगा, जो लोग पुणे से है, तहसील ऑफिस में जाइए, एक एजेंट बैठा होगा, एजेंट को पकड़िए, बोलना सर 500 रुपये रखिए, 500 बाद में। जबकि वो 200-300 में काम कर देते हैं, लेकिन आप 500 दे दो। 500 देने के बाद वो बोलेगा भैया 500 क्यों? आप बोलोगे भैया राशन कार्ड बनाना है। बोलेगा राशन कार्ड कैसे? बोलना हम लोग 18 साल पार हो चुके हैं, बेरोजगार हैं, तो आप हमारा राशन कार्ड बनाइए, बीपीएल की श्रेणी में सेपरेट एंटिटी आप दिखा सकते हो, ठीक है, कि आप बेरोजगार हो। अब उसमें राशन कार्ड बनने पे आपका क्या फायदा? रिसेंट में क्या कहा गया है, अगर आपका बीपीएल का कार्ड बन जाता है और राशन कार्ड भी बन जाता है, तो सरकार आपको पूरा जीवन 1,000 रुपए महीना देगी। तो पूरा साल का कितना हो गया? 12,000। ज्यादा टेंशन नहीं है, इस 12,000 की आप आईडी करा लो वहीं पे, तो 12,000 का लगभग 12,800, 13,000 हो जाएगा। 13,000 वैसे ही फ्री में मिल गए। अब इस 13,000 के बाद पुणे में आपको फ्री में 6 किलो गेहूं, 5 किलो नहीं, 6, पुणे सिटी है टीयर अगर 3 सिटी होगी, टीयर 3 सिटी नहीं है तो वैसे और ज्यादा पॉपुलेशन है, 5 ही मिलता है क्या? आपको पता है बेटा, आपने बना तो नहीं लिया है? अच्छा, पूरा एक्सपीरियंस मतलब अच्छी बात है। 5 किलो गेहूं, ये सारी चीज मिलती है, अगर वो सब भी अगर आपने रिटर्न ले लिया तो 1,500 हो जाता है। 500 रुपए, 300 रुपए कुछ में बिक जाता है। वो सब भी अगर इन्वेस्ट कर लिया तो मोटा मोटा सर आपको साल के एंड में 18,000 मिलेगा, इन्वेस्ट करके 20,000 हो जाएगा। तो बेटा एक साल में 20,000, पूरा जीवन अगर आपने यही चीज इन्वेस्ट कर दी। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में फिर कभी बताएंगे कि उसको इन्वेस्ट करके आप रिटायरमेंट प्लान भी कर सकते हो। आपका एट द एज ऑफ 60 मोटा मोटा ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, 50-60 लाख इसमें थोड़ा बहुत डाल के आप लोग ले सकते हो। इन्वेस्टमेंट वाला कैलकुलेट करके मैं अगली बार आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान भी ला दूंगा, है ना, मतलब आपकी यहाँ पर साथ साथ इन्वेस्टमेंट की भी प्लानिंग हो जाएगी, रिटायरमेंट प्लान हो जाएगा। और अच्छे से ये जो चीज पढ़ा रहे हो अगर आप भूले नहीं ना, तो बहुत सारी एग्जाम है, जहां पे भी जाना है जाओ। इस बार मैं पहले ही बता रहा हूँ, सितंबर में जो एग्जाम आ रही है, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, 8th लागू हो जाएगा। 8th पे लागू होते बरोबर अगर आपका बेसिक पे का डबल होने वाला है, मतलब मोटा मोटा 1,30,40,000 महीना आएगा। और उसमें भी मैं बता रहा हूं, उसमें नो ऊपरी कमाई, ऊपरी बिना कमाए इतना आ रहा है। डीजी लोन कम से कम 1 करोड़ का मिल जाएगा, यानी डे 1 में, एक साल के अंदर आप अच्छा खासा महल बना लोगे अपना। अरे बड़ी चीज सोचो, छोटा मोटा नीचे आने का ही नहीं। और अगर चलो ये भी हटा दिया जाए, बैंकिंग की भी बात कर ली जाए, पीओ ईओ इतनी सारी एग्जाम है, पीओ की भी भाई टनाटन अभी। मेरे को तो
पैसा सुनते ही मेरे को भी हंसी, मतलब दिल गदगदा जाता है यार। अब आप लोग अगर अच्छे से पढ़ोगे, सारी चीज करंट अफेयर अगर अच्छे से कर लिया, और इसके बाद भी मैं बता रहा हूं अच्छे से पढ़ रहे हो, मैंने आपको पहले भी टिप्स दी है, वो जो करंट अफेयर की कौन सी कहां से बुक्स कवर करना है, स्पीडी भी बताया है, पिनेकल पब्लिकेशन भी बताया है, हर साल वो 1 साल का। अगर ये करंट अफेयर करने के बाद अगर आप वो बुक से करंट अफेयर कवर कर लेते हो, उसके बाद एग्जाम देने जाते हो और एग्जाम में आपको नहीं आता है, तो मान लेना किसी के बाप को नहीं आता है। आपको अगर नहीं आ रहा है, सारी चीज कर लियो, ऊपर नीचे एड़ी चोटी, यहां पीएचडी हो जाती है। स्टार्टिंग के 5 न्यूज मैं बता रहा हूं, इतना डीप में कोई पढ़ाता ही नहीं। दोनों चीज, 5 न्यूज हमेशा मैं बड़ी वाली लाता हूं। मोस्टली देख लेना 1 2 3 क्वेश्चन तो ये हमारे 5 न्यूज से ही फंस जाएंगे, इतना डिटेल में हम लोग जा रहे हैं। इसके बाद 6 के बाद वो ऑप्शन डिस्कशन सारी चीज, फिर वहीं रोज लिस्ट कवर होती है हर वीक में। इंडेक्स में अगर पढ़ा रहे हो तो 20 25 इंडेक्स ही पता चल जाते हैं, 10 10 इंडेक्स पता चल जाते हैं। मिलिट्री न्यूज में 10 10 हम लोग एक्सरसाइज कवर कर लेते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस नियमित रूप से ये चीज पढ़नी है, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने के बाद। ठीक है बेटा, सब चीज अच्छे से करते रहना है फिलहाल। अब ये गरीबी गरीबी मेरे को लगता नहीं है, कोई गरीब वरीब नहीं है। और ऊपर से आपने वो मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं, उनका वो स्टेटमेंट तो आपने सुना ही होगा, भारत में गरीबी गरीबी नहीं चलती। मैं बोला कैसे, एकदम मतलब उनका बताने का तरीका तो ऐसा रहता है। बोले देखो, भारत में अगर कोई इंसान चाय की दुकान डाल रहा है, तो सामने वाला हाँ तो वो बोलते हाँ तो क्या, 500 रुपये लेके जा रहा है घर। तो फिर मेरे को ये समझ में नहीं आया, उन लोगों ने बोला 500 रुपये अगर कोई इंसान कमा रहा है तो आप उसको गरीब कैसे बोल सकते हो। मेरे को लगा जूता मारे की चप्पल, लेकिन आपको नहीं, आपके बाजू वाले को, जिन्होंने ये किया, क्योंकि मोदी जी बहुत बड़े हैं और इसको कट कर देना बेटा, मतलब नहीं तो विवाद हो जाएगा। कोई यहाँ मोदी का भक्त तो नहीं है ना? मोदी की आधा भारत भक्त है। मोदी की पूजा करके मेरे को लगता है अगर आप उनको मौका दिया जाए तो बस हो गया, हर हर मोदी नर नर मोदी। चलो बेटा, अभी फिलहाल आ जाते हैं। 25 करोड़, वैसे ये 25 करोड़ नहीं है, लगभग 17 करोड़ लास्ट 10 साल में और ऐड हो गए। मतलब गरीबों की कमी नहीं थी और गरीब आ गए। ये ऐसा इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक कह रही है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ठीक है। ये सारी चीजें वर्ल्ड बैंक के बारे में है। फिलहाल आपको ये याद रखना है, लगभग, अच्छा एक मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स, सब लोग ये लिख लेंगे, मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स, एमडीपीआई। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का चरम सीमा में सबसे ज्यादा गरीब अगर कहीं रह रहे हैं तो वो भारत है। तो आपको ये रिपोर्ट भी मैंने बता दी, मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स। अब इन्होंने डेटा दिया था 2023 में, मतलब 2023 का डेटा 24 में रिलीज हुआ। आपको अगर पूछा जाए अकॉर्डिंग टू एमडीपीआई वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पोवर्टी यानी पुअर पीपल कहां रहते हैं, इट इज इंडिया। इन्होंने कहा था 230 मिलियन, 230 मिलियन यानी 23 करोड़, ज्यादा नहीं, यानी 1/4, 100 करोड़ में आप लोग मान लो मोटा मोटा आ जाते हैं। हाँ ये आपका मल्टी डायमेंशनल। और हाईएस्ट पोवर्टी अगर पूछा जाए भारत में सबसे बड़े गरीब कहां पाए जाते हैं, बिहार। बेटा बिहार से कौन है वैसे? हाँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मट्टी से जुड़े हुए लोग हैं बेटा अपन, सब के सब। चलो हो गया ये, बाकी ये काम का नहीं है, बस ये 2 लाइन का था। अभी आपको हो गया ये, बस 2 ही तो लाइन लिखनी है बेटा। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, महा मतलब अति गरीब लोग कहाँ रहते हैं, भारत। और अकॉर्डिंग टू द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, भारत में कितने लोग रहते हैं गरीबों में, अंडर गरीबी रेखा, 230 मिलियन यानी 23 करोड़। वर्ल्ड बैंक कब स्टेब्लिश हुआ था? देखो यार, मैं जब भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखा वर्ल्ड बैंक के ऊपर, इट इज नॉट 1945, इट इज 44, वो हमेशा बोलते हैं। 44 इसलिए होता है क्योंकि एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था अमेरिका में। इस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ था कि एक वर्ल्ड बैंक और एक आपके लिए वर्ल्ड बैंक स्टेब्लिश किया जाएगा और एक आपके लिए आईएमएफ स्टेब्लिश किया जाएगा। तो आपको अगर कभी भी पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक कब स्थापित हुआ, 1944, आईएमएफ कब स्टेब्लिश हुआ, 1944, और अगर पूछा जाएगा बताइए वो किसका आउटकम था या किसका रिजल्ट था, तो एक कॉन्फ्रेंस यहां पर हमने डिसाइड किया था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहां हो जाएगा, वॉशिंगटन डीसी। याद रखना भी बहुत आसान है, नाम में ही बैंक आ रहा है। बैंक से अगर आपने बेटा लोन लिया और लोन वापस नहीं किया, धो धो के मारते हैं। धोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉशिंग। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखना। और आपका यहाँ पर प्रेसिडेंट याद रखना। अच्छा, प्रेसिडेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ पर प्रेसिडेंट ये इंडियन ओरिजिन हो गया, ठीक है, अजय बांगा, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंबर्स कितने हो जाएंगे, 1989, हाँ 189।